आज दोस्तों हम जानेंगे कि आपके जीवन में संतान की प्राप्ति कब होगी, कि शादी के बाद संतान कब होंगे और कितने बच्चे होंगे, और साथ में यह भी बताएंगे कि आपकी संतान आपकी सेवा करेगी या नहीं, और आपका संतान के साथ कैसा व्यवहार होगा या संतान का व्यवहार आपके साथ कैसा होगा। अगर आप लड़के हैं तो राइट हैंड और लड़की हैं तो लेफ्ट हैंड में जानकारी देखेंगे। आपने सुना होगा या देखा होगा कि इस तरह जितनी रेखाएं उतनी संतानें, मीन्स जितनी रेखाएं उतने बच्चे। यह बिल्कुल सरासर गलत है। वो भी मॉडर्न टाइम में लोग इतने बच्चे कहाँ पैदा करते हैं, मुश्किल से एक या दो। मान लीजिए आपके बुद्ध पर्वत पर एक खड़ी रेखा है और 3-4 खड़ी छोटी रेखा है, मीन्स हमको बड़ी वाली रेखाओं को देखना है, वो भी बुद्ध पर्वत के दाईं ओर से देखना है। अगर दो खड़ी रेखाओं के बीच में छोटी छोटी रेखाएं हैं तो मतलब कि आपकी संतानों में काफी डिफरेंस रहेगा। अगर हम बाईं ओर से देख रहे हैं, पहली खड़ी रेखा बड़ी है तो आपकी शादी के बाद तुरंत आपको बच्चा होगा। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बुद्ध पर्वत पर स्टार्टिंग में दाहिने ओर से देखने पे पहली खड़ी रेखा हो तो और बाद में छोटी छोटी रेखाएं मौजूद हों तो ऐसे में शादी के बाद तुरंत आपको बच्चा होगा। और अगर दाहिने से देखने में छोटी छोटी रेखाएं मौजूद हों और अंत में जाकर एक खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो ऐसे में आपको बच्चा देर में होगा। जब आपकी इस प्रकार की रेखा बन रही हो तो ऐसे में आप मान लीजिए 3 से 5 साल के बीच का डिफरेंस होगा शादी के बाद बच्चा होने का। और वही दूसरी तरफ बुद्ध रेखा पर एक दो मुखी रेखा उत्पन्न हो, मतलब कि स्टार्टिंग में एक रेखा हो और बाद में जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाए, तो इस हालत में जुड़वा बच्चे होने के संभावना अधिक होते हैं, मतलब कि ट्विंस की चांसेस अधिक होती हैं। ऐसा बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। और वही दूसरी तरफ आपके बुद्ध पर्वत पर 2 समांतर रेखाएं हैं तो बिल्कुल बराबर, न तो छोटी न तो बड़ी, तो ऐसे में भी जुड़वा बच्चे के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और यह भी होता है शादी के बाद जब 2 बच्चों का डिफरेंस काफी कम हो। वही दोस्तों बुद्ध पर्वत पर 2 रेखाएं हों जिसे संतान रेखा कहते हैं और साथ ही में आड़ी एक रेखा उसको काट रही हो, तो ऐसे में संतान जो पैदा होगी उसको शारीरिक रूप से दिक्कत बनी रहेगी, मतलब कि बीच बीच में तबीयत खराब होना लगा रहता है और आजीवन काल तक भी रहता है। वही अब देखते हैं आपकी संतान आपकी सेवा करेगी या नहीं। इसके लिए आपको मणिबंध रेखा को देखना होगा। अगर मणिबंध रेखाएं पे कई सारी रेखाएं खड़ी हैं, मतलब कि बिना कटे फटे हैं, कई लोगों के हाथ में 2 रेखाएं भी होती हैं, कई लोगों में 3-4 रेखाएं भी हो सकती हैं, तो ऐसे में उनकी संतान उनकी सेवा खूब करती है। ऐसे में बच्चा बड़ा हो के आपका बुढ़ापे में खूब सहयोग करता है, मतलब कि जो आपका डिसीजन होता है वही आपके बच्चे का होता है और आपके कहने को मानता है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।